नमस्कार, मैं हूं काजल निषाद और अभी मैं खड़ी हूं कैंपियरगंज विधानसभा में। अभी ये जो है एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से मैं आप सभी से सन्मुख हो रही हूं। यहाँ कैंपियरगंज में मेरी मुलाकात हुई है सुनीता निषाद जी से और उनके जो है रिश्तेदार है दशरथ निषाद जी। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ उनके साथ। चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ी की खबरें आ रही है और मैं भी क्योंकि लगातार मैंने भी मेयर का चुनाव लड़ा, मेरे साथ भी गड़बड़ी हुई। मैं समझ सकती हूँ कि जहां निषाद समाज का कोई उभरता नेता या नेत्री आएगी वहां गड़बड़ी संभव है और मैं जानती हूँ ये गड़बड़ी कहाँ से हो रही है। आइए हम पूछते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। दशरथ भाई आइए, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे साथ हुआ है कि जो है यहाँ हम चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ के दबंग विधायक द्वारा यहाँ पूरा वोट मत पेटी से बदल करके और जो है नया वोट डाला गया है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। विधायक जी का क्या नाम है? विधायक जी हमारे यहाँ का है फतेह बहादुर सिंह। क्या हो गया? तो वो जो है फतेह बहादुर सिंह के द्वारा पहले मेरे ऊपर कुछ दबाव बनाया गया। मैं उसको जब नहीं नकारता गया तो उसके बाद लास्ट में वो अपना जीत हासिल करने के लिए अपने ज़मीन पे उतर करके घर घर जा करके प्रचार किए, बल्कि निषाद पार्टी की कुछ झंडी भी उतार करके लाश से कचरे। अच्छा। और उसके बाद जो है उसके बाद हम कदम पीछे नहीं हटाए, न डगमगाए और लड़ते गए और समाज ने मुझे पूरा भरपूर सहयोग दिया। मुझे एक बिरादरी नहीं, सारे समाज के हर समुदाय के लोग मेरे साथ खड़े रहे और हम अच्छा लीडिंग कर रहे थे। लगभग 60 से 70% की मेरे पक्ष में वोटिंग थी। लेकिन यह देख करके मेरे यहाँ के विधायक जी घबरा करके वो जो है पूरा अपना प्रशासन द्वारा मिला जुला करके वोट को बदल करके नया वोट डाल करके भाजपा का और यहाँ मुझे हराया गया। तो विधायक जी जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी से है? जी, विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। तो इनके द्वारा ये हुआ और मेरे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और आप निषाद पार्टी से लड़ रहे थे? भोजन भरी थाली। हाँ। इनके द्वारा मुझे टिकट मिला जी। पहले तो ये था कि भाजपा से भोजन कमल का फूल का चिन्ह मिलेगा, लेकिन इन दोनों का तो गठबंधन है। हाँ। कमल के फूल का चिन्ह मिलेगा, प्रत्याशी मेरा होगा और चिन्ह कमल का फूल होगा। लेकिन लास्ट में जब नहीं हुआ तो हमको अपने पार्टी से भोजन भरी थाली से प्रत्याशी बनाए गए। हाँ। और जो है जब पर्चा दाखिला होने के बाद पर्चा उठाने का समय आया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक वो सब मेरे साथ खड़े रहे। ठीक। उसके बाद जब सिंबल मिल गया, 4-6 दिन हो गया, मतलब 4-5 दिन बाकी था वोटिंग होने में, उसी समय जो है पेपर में एक बयानबाजी आया कि निषाद पार्टी का भाजपा को समर्थन। अच्छा। इसी पे लोगों के मन में जो है तरह तरह बात आने लगी और जो है लोग हमारे साथ, मतलब मेरे पास फोन भी आया। मैंने इसका खंडन करने के लिए अपना पूरा भरपूर मेहनत किया, जो कि पूरा खंडन हो गया। और जो है पूरा खंडन हो गया, लोग मेरे साथ भी खड़ा रहे, वोटिंग भी किए। ये सब देख करके सब लोग घबरा गए और हमको साजिशन हराया गया है। किसने साजिश की? इसमें दोनों पार्टी का साजिश है। अब हम क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी। ठीक। दोनों पार्टी के साजिश से मुझे हराया गया है कि ये निषाद नेता कहीं निषाद का बेटा है, कहीं आगे बढ़ जाएगा तो मेरे लिए कहीं न कहीं खतरा हो सकता है। जी। देखिए यही बात होती है जब निषादों की बात आती है और उभरता नेता कोई आता है, जैसे स्वर्गीय जमुना निषाद जी की अगर हम बात करें तो उन्हें भी साजिशन लाइट बंद करके 7000 वोटों से धांधली करके हराया गया था। जैसे बात आती है माँ फूलन देवी जी की, तो माँ फूलन देवी जी का जो हत्यारा है वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण लिए हुए हैं। जैसे बात आती है प्रवीण निषाद जी की, जो यहाँ से लड़े थे पहले समाजवादी पार्टी से, तो वहां भी लाइट बंद करके धांधली हुई थी, लेकिन फिर दबाव हुआ तो रुक गई। काजल निषाद की अगर बात करें, मैं खुद की ही बात करूं तो ये मेयर का जो मैं चुनाव लड़ी, वहां भी देखिए कि 19 राउंड के बाद लाइट बंद हुई और ऐसी धांधली हुई कि 3,62,000 जो वोट पड़े हुए हैं, इसका 5 लाख वोट किया गया और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है लगातार उनको 1 लाख वोट से बढ़त दी गई। हालांकि वो तो मैं न्यायालय जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी और मेरा समाज मेरे साथ है। तो दशरथ जी क्या मेरे साथ है? जी, हमेशा अपने समाज के साथ हम खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आज हो चाहे कल हो, हम अपने समाज के साथ अपनी जान की बाजी लगाते हैं। मैं हमेशा ही कहती थी कि धोखा देते हैं कुछ लोग। मैं हमेशा ही कहती थी कि भोजन भरी थाली जो है वो समाज के लिए नहीं बनी हुई है। भोजन भरी थाली जो है उसमें रोटी जो है
और सब्जी जो आपको दिख रही है पूरी तरह से जो व्यंजन दिख रहे हैं, तो वो गेहूं किसी और ने उगाया है, आटा किसी और ने साना है, रोटी किसी और ने पकाई है। वो जो सब्जी आपको दिख रही है वो किसी और ने उगाई है, काटी किसी और ने, छोकी किसी और ने। भोजन भरी थाली ऐसे तैयार हुई है। पूरे समाज ने जो है वो भोजन भरी थाली और पूरा व्यंजन बनाने में मदद की थी। लेकिन एक ही घर भर को ये पूरी थाली चटार जानी है, बिल्कुल ये एक ही थाली चटार जानी है एक ही घर को, तो ये मंजूर नहीं है मेरे समाज को। मैं हमेशा ही अपने समाज के लड़ती रहूंगी। और मैं आज काजल निषाद यहाँ केम्पियरगंज में इसलिए भी आई हूँ कि मैं मेरी बहन सुनीता निषाद जी जो प्रत्याशी थी उनके लिए, और दशरथ भाई जो यहाँ के प्रत्याशी थे उनके लिए मैं हमेशा ही साथ में खड़ी रहूंगी। भाई मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ, ठीक ना। हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। क्या हो गया, थोड़ा जोर से बोलिए। चुनाव हम जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है, हम्म भरपूर एकदम पूरा मदद किए हैं हम्म। और हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन तो हमारे साथ बहुत जबर धोखा ये सब कर रहे हैं। हाँ। अच्छा अनुभव हुआ है कि महामना जो है वो कहते हैं कि हम निषाद पार्टी लेकर आए हैं और हम निषादों के चहीते हैं, हम महामना है या गॉड फादर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो हमेशा ही कहते आ रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज ने जो है वो लाठी खाई आरक्षण के लिए, समाज ने गोली भी खाई आरक्षण के लिए, गाली भी खाई आरक्षण के लिए, लेकिन वो आरक्षण हमें नहीं मिल रहा है। जबकि भाई केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है। डबल इंजन की जब सरकार हो, जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी हो, तो आरक्षण मिल जाना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा था और महामना लेके गए थे लखनऊ और कहा था कि आरक्षण की सौगात मिलेगी। कहाँ है वो सौगात? ये आरक्षण आज तक समाज खोज रहा। आरक्षण देने की तो दूर की बात है, लेकिन समाज का कोई ऐसा उभरता युवा नेता, उभरती युवा नेत्री जो है वो भी आगे आना चाहती है, लड़ना चाहती है, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, उन्हें नहीं करने दिया जाता है। यही बात हमारे सम्मानित समाज निषाद समाज को समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काजल निषाद, नमस्कार।